क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदना शफ़ीअना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनिल मकीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, अज़ीज़ बच्चों, स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम, हमारे इस्लाम की इज़्ज़तमाब पर्दानशीन ख़वातीन बहनों, अस्सलामु अलैकुम। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ हम सब के आका हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअज़मत में एक बार बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदना शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा जी लगाकर और रसूल और आले रसूल की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्कर नसीब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जबीही वसाबिही अब्दद्दहूर वकर्रमा। उस खुदाए वहदहू ला शरीक का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हम और आपको एक नेक महफिल में हाज़िरी का शरफ़ बख्शा है। काफ़ी देर से नात मनक़बत का सिलसिला जारी है और ये आपके इलाक़े के सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ीन बेहतरीन अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे थे और आप लोग भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। कुछ आवाज़ हम तक भी जा रही थी, बाहर बैठा था कुछ देर तो मैं भी सुन रहा था। नात नबी का पढ़ना साहबी रसूल की सुन्नत है और बग़ौर सुनना ये प्यारे आका की सुन्नत है। नात सुनकर, भैया इसको कहीं से कहीं तक थोड़ा सा सही कर दो। नात सुनकर इनाम से नवाजना ये हमारे आका की सुन्नत है। उलमाए किराम क़सीदा बुर्दा शरीफ बहुत पढ़ते हैं और कसीदा तो नात या किसी की तारीफ़ का मतलब है ही है, लेकिन बुर्दा का मतलब चादर है। अल्लामा बुसीरी को लकवा मार गया था। वक्त के बहुत मायनाज़ आलिम हैं, अश्क रसूल हैं। बार बार आका की याद आती थी और उसी याद में कुछ न कुछ अशार लिख देते थे। खैर ये कसीदा इतना ज़्यादा मकबूले बारगाह नबी अकरम हुआ कि कुछ बुजुर्गान दीन ने आका के रोज़े से भी सुना है। वक्त के एक वली कामिल ने जब इस कसीदे को सुना तो अल्लामा बुसीरी की ज़ियारत के लिए चले आए। अल्लामा बुसीरी से कहा कि आप वो कसीदा सुना दीजिए, तो ये बहाना करने लगे। कौन सा कसीदा? का वही कसीदा सुना दें जिसको मैंने दरे नबी पे सुना है। तो जब बहाने की बात ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग को जलाल आ गया और कहा आप मत छुपाएं वो कसीदा जिसके सुनाने पे नबी ने सुनकर खुशी से अपनी चादर तुमको ओढ़ा दी और तुम्हारी सेहत अच्छी हो। अल्लामा बुसीरी रात को कसीदा पढ़ रहे थे, ख्वाब में आका की ज़ियारत हुई। आकाए कायनात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लामा बुसीरी को अपनी चादर उड़ा दी और सोकर उठे तो पूरी सेहत के साथ बेहतर थे। लकवे का सारा मर्ज खत्म हो चुका था और चादर भी मौजूद थी। सोचना है कि आखिर ये कितनी अरफ़ व आला मकाम की बात है ना। बहुत सारी बातें लोग कह देते हैं
हमारे पीर मुर्शद सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं कि बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, और उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और ताज को काशा बनाकर कह रही है सरवरी, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और सरवरी खुद है भिखारन बंदगाने शाह की। बड़े बड़े बादशाह हमारे अकाबरीन के यहाँ सरे तस्लीम खम रखते हैं, बुजुर्गों के यहाँ। शायर लिखता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जो मसरूर होके जाते हैं वो तो जाते ही हैं, लेकिन हमने बहुत लोगों को मजबूर होके भी जाते देखा है। मुरादाबाद के एक साहब हमको अजमेर शरीफ में मिल गए। बड़ा लंबा घट्टा था उनके, बड़ी लंबी गुफ्तगू की। तो हमने कहा आखिर तुम यहाँ कैसे टपक पड़े। तो बोले मेरा इनकाउंटर हो गया था, और मुझे एक आदमी ने बताया कि तुम सरकार गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी की मन्नत मान लो और यहीं से वहीं चले जाओ सीधे भागकर, न गिरफ्तारी होगी न मामला होगा, बच जाओगी। तो हमने कहा आखिर इतना मजबूत अकीदा कैसे हुआ। कहा बस जान बचानी थी। और हमने कहा या गरीब नवाज, अगर ये बात दुरुस्त है तो यकीन जाने कि मैं आज से मेरे दूसरे प्लेटफार्म पर हूँ। ट्रेन पकड़ा, यहाँ आ गया, और वही पुलिस वाले जो हमको बखूबी पहचानते थे यहाँ हमारे ही सामने हमसे पूछ के चले गए। तो हमारे बुजुर्गों की बड़ी शान वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ी मशक्क़त की है। अब ये 12 बज गए हैं और हमारी आंखों में इतना खुमार आने लगा है। वो यही सोच रहे होंगे कि हज़रत की नात सुना रहे थे और वहीं से ख़त्म कर देते। लेकिन इन बुज़ुर्गों की जब ज़िंदगी पे हम नज़र डालते हैं तो कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया कि ए लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो, किस लिए? लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। अब आज तो हम अपनी ही भलाई नहीं समझ पाते हैं, दूसरों को क्या हुक्म देते हैं। हमारे हालात तो इतने अबतर हो चुके हैं कि ज़रा सी बात हो गई और लड़ाई हो गई, थोड़ी सी बात तो सबसे पहले सलाम बंद हो जाता है, और थोड़ी सी और बात हो गई तो फिर ख़ानदान बंद हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मज़हब इस्लाम ने ये नहीं सिखाया। मज़हब इस्लाम ने तो ये सिखाया था कि सलाम करने वाला जवाब देने वाले से पहले जन्नत में चला जाएगा। मौलाए कायनात हमेशा सिद्दीक़ अकबर को सलाम करते थे, लेकिन जिस दिन प्यारे आका ने ये बात फरमाई, मौलाए कायनात ने सोचा कि मैं सिद्दीक़ से पहले जन्नत में चला जाऊं? नहीं, कल सुबह सिद्दीक़ मिलेंगे तो मैं सलाम नहीं करूंगा। सामने से सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, इधर से मौलाए कायनात जा रहे हैं। आदत के खिलाफ पहुंच गए मौलाए कायनात सिद्दीक़ अकबर तक, लेकिन सलाम न किया। करीब आए तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। जवाब देना था कि सिद्दीक़ से रहा ना गया, हाथ पकड़ा और कहा ये बताएं नाराज़गी क्यों? कहा नाराज़गी नहीं है, कल जब प्यारे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसलाधार रहमत की बारिश हो रही थी तो आप नहीं मौजूद थे। हमारे आका ने फरमाया कि जो सलाम करेगा वो जवाब देने वाले से पहले जन्नत में चला जाएगा, लिहाजा मैं तो आपको सलाम करता रहा। आज एक दिन इसलिए नहीं किया कि कल अगर अली को मौला रब्बुल इज्जत ने पहले जन्नत में भेज दिया तो मैं कहूँगा मौला जहाँ अली ने सारी जिंदगी सिद्दीक़ को सलाम किया है, वहीं सिद्दीक़ ने अली को भी एक मर्तबा सलाम किया है, लिहाजा पहले सिद्दीक़ को भेज दे मौला। तो ऐसी मोहब्बत थी सहाबी को। लेकिन हमारे अंदर तो बड़ी बात है, थोड़ी सी बात हो गई, बस इस्लाम के मामलात को भूल कर अपनी अना में चले आते हैं। जिस अली की मोहब्बत का हम नारा लगाते हैं, एक शख्स को 40 दिन तक मौलाए कायनात ने ढूंढा, तलाशा, खरीदते रहे, भागता रहा, मामलात बढ़ते रहे, बिगड़ते रहे।
अचानक सामने आया, पकड़ा, गिरफ्त में लिए और उसको पटक लिया। तलवार निकाली, करीब था गर्दन पे रखे और खींच देते। उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि मौलाए कायनात के चेहरे पे थूक दिया। और जब थूका तो मौलाए कायनात फौरन उतर गए उसके सीने से। जब उतर गए तो उसने कहा, ली ये बताओ, 40 दिन से मैं भागता रहा, तुम ढूंढते रहे और आखिरकार मैं आपकी गिरफ्त में आ गया और आज मुझे आपने पटक लिया, तलवार निकाली, गले पे रख लिया। हमने जब इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि चेहरे पे थूक दिया तो आप उतर क्यों गए? मौलाए कायनात ने कहा, सुनो, अली अपने दुश्मन को नहीं, अली इस्लाम के दुश्मन को तलाश करता है। जब तक तू इस्लाम का दुश्मन था हम तेरी मुखालफत में खड़े रहे, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पे थूक दिया तो अब तू मेरा दुश्मन हो गया। अली के इस इखलाक को देखकर गवाही है शरीयत की कि वो शख्स मौलाए कायनात के कदमों को पकड़ा और झिझोड़ कर कहता है कि सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ ब इस्लाम बना दे। ये किरदार था हमारे बुजुर्गों का, जिस गरीब नवाज की मोहब्बत का हम दम भरते हैं। सरकार गरीब नवाज ने 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है, लेकिन जानते हैं न कोई जमात निकाली, न कहीं गए, न किसी से कहा कि मुसलमान हो जाओ, किसी से नहीं कहा। तारीख में आता है कि अजमेर शरीफ पहुंचने से कबल 7 गांव के लोग इस्लाम कबूल कर चुके सरकार गरीब नवाज के हाथ पे। यकीन ही तो था। आज यकीन यह है कि एक अजीम बारगाह है और उस अजीम बारगाह से हम यहीं रहकर फैज नहीं पा रहे हैं। गैर आते हैं, ले जाते हैं, उनका यकीन इतना पुख्ता है। तो सरकार गरीब नवाज अल्लाह रहमत और रिदवान अपने मुरीद के साथ दिल्ली से अजमेर शरीफ जा रहे थे। रास्ते में काफी घना जंगल था और प्यास की शिद्दत थी, कोई जगह पानी मैसर न था। अचानक एक मंदिर नजर आ गया। सरकार गरीब नवाज ने अपना पड़ाव रखा, अपने मुरीद से कहा, सामने मंदिर दिख रही है, चले जाओ वहां पुजारी से पानी मांग कर लिया हो, पानी पिया जाए। अब मुरीद जब वहां गया तो देखा उसने कि अजीब बड़ी बड़ी मूर्तियां, गाय सब बनी खड़ी हैं, पीतल की, चांदी की, सोने की। अब पुजारी से जब बात किया तो कहा 3 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और वहीं से लोग खाना लाते हैं हमारे लिए और पानी लाते हैं और शाम को खा पी लेते हैं, सुबह के लिए रखते हैं। वो पानी खत्म हो जाता, अभी थोड़ी देर बाद लोग लाएंगे तब पानी मिलेगा, हमारे पास ही इंतज़ाम नहीं है। वापस आया मुरीद, सरकार गरीब नवाज से कहा, हुजूर वहाँ ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन एक बात अजीब है। कहा वो क्या है? कहा बड़ी पीतल की गाय खड़ी है। कहा फिर काम तो हो गया। कहा वो कैसे हुजूर? कहा ले जाओ ये बर्तन और उस पुजारी से इजाजत ले लेना और उस गाय को बता देना कि मोइनुद्दीन ने भेजा है, प्यास की शिद्दत है, जरा दूध दे दे। ये ताकत है हमारे बुजुर्गों की, ऐसे ही थोड़ी माना जाता है। तमाम दुनिया के मकतबे फिक्र के लोगों ने आलिम, मौलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस सब कुछ पैदा कर दिया, बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर बने, लेकिन वली नहीं हुआ कोई। वली पढ़ने से थोड़ी हो जाता है, वली इश्के नबी से होता है। तो अब जब सरकार गरीब नवाज का ये मुरीद पहुंचा बर्तन लेकर और वहां बताया तो वो पुजारी भड़क गया। कहा हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हो? कहा बिल्कुल नहीं, हमारे पीर ने कहा इसको होना है। कहा रुक जाओ, गांव के लोग आते हैं। गांव के लोग आ गए, आए तो उसके बाद गांव के लोगों से पुजारी ने बात बताई तो तमाम लोग समझदार रहते हैं, नासमझ सभी नहीं होते। एक ने कहा ठीक है, इनको अपनी हरकत करने दो, अगर बात साबित नहीं हुई तो जो सज़ा हम तजवीज़ करेंगे वो इनको मंजूर है। मुरीद ने कहा बिल्कुल मंजूर है। कोई दुआ नहीं पढ़ी, पहुंच गया मुरीद और गाय की, उस पीतल की गाय के थन को हाथ लगाया और कहा अगर मैं सच्चे दिल से मुरीद हूं, मेरे पीर का आर्डर है, प्यास की शिद्दत है हमारे पीर सरकार गरीब नवाज को, लिहाजा तो दूध दे दे। उस पीतल की गाय का थन दूध से भर गया, पूरे बर्तनों में लगा लिया गया, जितने बर्तन थे मंदिर में सब भर गए। गांव के लोगों ने कहा ये दूध यहीं रख दो, पहले उसको देखेंगे जिसके नाम से ये काम हुआ। आया पूरा गांव, देखा सरकार गरीब नवाज को, तो जब देखा कि मुरीद के कहने से पीतल की गाय ने दूध दे दिया
और जब पीर के चेहरे को देखा तो इस नूरानियत पर नबी के आल पे निसार हो गए और कहा ये दूध तो बाद में पिया जाएगा, पहले हमें कलमा पढ़ के अपने इस्लाम में दाखिल कर लें। अब बताएं सरकारे गरीब नवाज कौन सी तबलीग करने के लिए गए थे? ना किसी को बुलाया था। उनका जो किरदार था वो इसके नबी का ऐसा जामे किरदार था कि लोग उन्हें देख करके बेसाख्ता पुकार उठते थे कि ये दीवाने रसूल है। और जब उनकी बातों पे अमल पैराइगी हो जाती थी तो उनके सीने में नबी से और नबी के गुलाम से और नबी के भेजे हुए दीन से ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाती थी कि जिसे वो बर्दाश्त ना करके बेसाख्ता कलमा पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाते थे। लेकिन हमने कभी इस बात को नहीं सोचा, अच्छे इतनी अजीम बारगाह बनी है टीम दरगाह पे, इसके अलावा भी यहाँ कब्रिस्तान में बहुत सारे अजीज़ अकरबा के मुर्दे दफन होंगे, आखिर उनकी क्यों नहीं बनी? ये भी तो सोचना चाहिए। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि दफन होने के बाद 2-5 मरतबे गए और साल 2 साल गुजर गया तो बाप की कब्र भूल गए। लेकिन इनको कोई रिश्तेदारी ना होने के बाद क्यों चाहत है? तो उस चाहत की वजह यह है कि उन्होंने नबी के इश्क को अपने सीने में इस कद्र बसाया कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा चर्चा करेंगे। अब ये रब्बुल इज्जत का जिक्र करके इस दुनिया से रुपोश हो गए। अब रब अपने वादे के मुताबिक इनकी मोहब्बत हमारे सीने में डाल दिया और आज हम अपना सब कुछ इन पे कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस सब देखने के बाद भी हमें दर्श नहीं मिल रहा, हम नहीं समझ रहे। और आज कुछ लोग तो अभी देखिए आपने फरमाया कि रिश्तेदारी में इस चीज़ की सबसे सख्त मजबूती चाहिए। हम अभी आजमगढ़ की तरफ गए थे, हमसे एक आदमी ने सवाल किया 4 दिन पहले, तो हमने कहा जहाँ तक रिश्तेदारी की बात है, रिश्ता कहते किसे हैं ये बताइए। अगर ऐसा देखा जाए तो गांव में एक छोटी बिरादरी होती जिसे चमार कहा जाता है, उसका भी दामाद आता है तो गांव के रिश्ते के हिसाब से ही वो हमारे बच्चों से मजाक करता है, हमें मामा भी कहता है, हम उसके सारे रिश्ते मंजूर रखते हैं। तो क्या उसका एक पढ़ा लिखा लड़का हो और खूबसूरत हो और हमारी लंगड़ी बच्ची से रिश्ते के लिए कहे तो तैयार हो जाएंगे? बोले नहीं हो जाएंगे। हमने कहा क्यों भाई? जब उसका बच्चा हमारे बच्चे से मजाक करता आप मना नहीं करते? और कोई दोस्त पूछता है कि भाई ये कौन है आपके बच्चे से मजाक कर रहा था, तो आप शौक से कहते हो हमारे भाई हैं, मोहल्ले में हिंदू बिरादरी के चमार हैं, लेकिन उनका दामाद है, बड़ा अखलाकमंद है, पढ़ा लिखा है, तो भाई हमारा उनका बड़ा घरेवा है, इसलिए भाई उस रिश्ते को निभाना पड़ता है। तो सारी बातें ऊपर से मंजूर हैं, तो उसके पढ़े लिखे खूबसूरत बच्चे को आपकी कानी लड़की क्यों नहीं दे सकते? तो बताए कि वो ईमान में नहीं दाखिल है। किस में नहीं दाखिल है? ईमान में नहीं दाखिल है। तो यही मसला यहां भी गड़बड़ है, यही मसला यहां भी गड़बड़ है, ईमान में नहीं दाखिल है। 2 साल कबल हमने एक ट्वीट किया था, हमारे कई मुरीदों ने कहा कि बहुत बेहतर बात रही। हमने कहा भाई वहाबियों पे नमाज नहीं तौबा फर्ज है, वहाबियों पे नमाज नहीं तौबा फर्ज है। जब तौबा कर लेंगे तब नमाज होगी, तौबा से पहले नमाज ही नहीं है क्या? अच्छे हमारे सरकारे ताजुश्शरिया पीरो मुर्शद फरमाते हैं इसी बात को लेकर कि अक्ल चौपाओं को दे बैठे हकीम थानवी, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, और जो जुनून खुल्द में कौओं को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और दस्त तैबा छोड़कर हम शेरे जन्नत को चले, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं। बहरकैफ इन अकाबरीन ने हमारे और आपके ईमान की हिफाजत के लिए बड़े दूर दराज से अपने तमाम अजीज़ व अक़रबा को खैरबात कहकर यहाँ आके बस गए। सरकार गरीब नवाज कहाँ से चले आए? मदीने शरीफ से प्यारे आका ने उनको भेज दिया। हमारे इस देश में एक ऐसे अजीम मुहक्किक
मुहक्किक अल-इतलाक मुहद्दिस अब्दुल्लाह देहलवी अलैहि रहमतुर रिदवान की ज़बाने में नकल है कि उन्हें आका से जब मोहब्बत बढ़ी तो वह हिंदुस्तान से मदीना शरीफ चले गए और 1-2 साल नहीं 12 साल के अरसे तक मस्जिद नबवी शरीफ में वो दरस हदीस देते रहे। और इश्क इतना बुलंद हुआ कि जब दिल में आता नबी का दीदार कर लेते थे, और नहीं दीदार होता तो रोज़े रसूल पे हाजिरी दे के अश्कबार हो जाता। 12 साल के अरसे के बाद प्यारे आका ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा अब्दुल हक तुमको हिंदुस्तान जाना है। हिंदुस्तान के आलिमों में रावी हदीस पहले यही आलिम है, इससे कबल बुजुर्ग तो बहुत हैं लेकिन कोई रावी हदीस आलिम हिंदुस्तान में नहीं आया। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जिस मामले को लेकर हिंदुस्तान छोड़कर गए थे वही मामला उधर से पेश हो गया। अब मना कैसे कर दें? बड़ी आजिज़ी के साथ रोज़े रसूल पे हाजिर हुए, बड़ी अश्कबारी की, आकाए कायनात का दीदार हुआ। पूछा प्यारे आका ने कि अब्दुल हक क्या वजह है न जाने की, आखिर क्यों सोच रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह मेरे पास कोई सरमायाकारी या मामूल न था, सिर्फ और सिर्फ एक आरजू थी कि जब मैं आपकी हदीस पढ़ूं तो आपका दीदार हो जाता था, और अगर नहीं हुआ तो सामने रोज़े रसूल आपकी जाली मुबारक थी, यहाँ आता था, इसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ जाता था। जब हिंदुस्तान चला जाऊंगा तब क्या होगा? कहा बस इतनी सी बात? कहा प्यारे आका ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कहा ठीक है जाओ, जाओ हिंदुस्तान में दीन की तबलीग करो, लोगों को हदीस की रिवायत की इजाजत दो, मामलात बेहतर बनते रहेंगे। और जाओ, मेरा वादा है जब तुम्हें याद आएगी आंखों को बंद कर लेना, गर्दन झुकाना, अल्लाह का महबूब तुम्हें अपना दीदार करा देगा। ऐसे आशिक शायर इसीलिए लिखता है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, और जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। ये मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी का वाकया है कि आज हमारे पास ऐसा सरमाया है कोई? सारी जिंदगी गुजर जाती है, दीदार तो क्या मामला, खुशबू का मामला नहीं पैदा होता। हमारे अमाली इस लायक नहीं बन पाते। हम इस कदर लोगों के दिल दुखाए हुए हैं, हमारा सीना इश्क के गंजीने के बजाय कीने से भर गया। जात पात का, अमीरी गरीबी का, थोड़ी थोड़ी बातों का मामला लेकर के ये इश्क नबी का पैगाम नहीं है प्यारे। इश्क नबी का पैगाम तो ये है कि हजारों गलती करके आया हो, अरे इस्लाम से बड़ी मोहब्बत किस बिराद उसमें है। पहली बात तो ये कहना ही गलत है। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अब्दुल वहीद अलैहि रहमा फरमाते थे कि कुछ लोग कह देते हैं कि तमाम अदियान में दीन एक ही है जिसका नाम इस्लाम है, और बाकी तो लोगों ने बना लिया तो उसे दीन कहा ही नहीं जा सकता है। तो जो लोगों के बनाए दीन है उसका इस्लाम के सामने कोई मुकाबला नहीं है और न कोई बात की जा सकती है, और दामने इस्लाम पे पलने वाले से बेहतर कोई इंसान नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब आप इश्क नबी का पैगाम देंगे और खुद इश्क नबी में सरसार होकर जीने की कोशिश करेंगे, ये तब हो पाएगा। आज कुछ लोग सोचते हैं आलिम हाफिज बनाने से, आलिम हाफिज बनाने से जानते हो सबसे बड़ा फायदा, कल कयामत के दिन आपका बेटा हाफिज हो जाए तो वो बच्चा जन्नत में जाए न जाए, लेकिन उसके वालिद के सर पे एक ताजे जर्री रखा जाएगा और ऐलान किए रहेंगे फरिश्ते रब के हुक्म के मुताबिक कि ऐ लोगों देखो ये वो शख्स है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। और मौलाए कायनात फरमाया करते थे कि इल्म हासिल करो रहबरी के लिए, नौकरी के लिए नहीं। जब नौकरी सोचकर हासिल करोगे तो नौकर ही बन के रह जाओगे, और जो रहबरी के लिए हासिल करोगे तो रब तुम्हें एक दिन रहबर बना देगा। लेकिन आज हम इल्म तो हासिल करते हैं, अब कुछ लोगों की तो आदत होती, 2-4 मसले याद हो गए तो इमाम साहब की खटिया खड़ी कर देते हैं, उंगली नहीं लग रही बराबर। हमारे यहाँ कई मसाजिद का मैं सरपरस्त हूँ, तो कोरोना में बहुत सारे इमाम बदल दिए गए। हमने साफ बता दिया कि भाई इमाम नहीं जाएगा, वो पढ़ाए नमाज ना पढ़ाए, अजान तो दे रहा है ना, और 2 हैं तो 2 ही रहेंगे, इसलिए कि रज़ाक रब है और मस्जिद में पैसा है तो देने में दिक्कत क्या है। सरकार मुफ्ती शरीफुल्लाह अलैहि रहमा
1986 रजानगर कुरला में तकरीर में आए तो आपने कहा कि ये फ़कीर का कौल है कि अगर ट्रस्टियाने मस्जिद वो मदरसा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत कर दी तो क़यामत में उम्मत मोहम्मदिया का हर फर्द बख्शा जाएगा। बॉम्बे के ट्रस्टियान बहुत नाराज हो गए हजरत से, 10 साल तक नहीं बुलाया इन लोगों ने। बताया आपने कि कुछ मसाजिद हैं जो गरीब हैं, बाकी मस्जिदें तो ऐसी हैं कि ये चाहें तो इमामों को जर बर्क लिबास पहना करके और अच्छे हालात में रख सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इन मामलात को हम सोचें। अच्छे, दूसरी बात, कौम की एक जिम्मेदारी और है, इन उलमा के अखराजात पे कौम की ज़रूरत है कि नज़र रखें। जब कौम इस बात पे तवज्जो रखेगी तो इनका दिल बेहतर रहेगा, और जब इनके दिल बेहतर रहेंगे तो इंशाअल्लाह दीन का काम भी बेहतर होगा। और नहीं तो वही महबूबुल्लाह शाह एक बुज़ुर्ग थे, तो नमाज वगैरह बहुत कम पढ़ते थे, लोगों ने बहुत इसरार किया तो एक दिन नमाज मगरिब में चले गए। रमज़ान शरीफ का महीना था, वो एक ही रकात पढ़ी, रुकू में गए, बस नमाज छोड़ी और चीर के सफ़ों को बाहर आ गए। लोगों ने कहा भाई मामला क्या हो गया। यहाँ आए तो एक कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदा, चप्पल वाली की दुकान पे चप्पल खरीदा, और उसके बाद ये सब लेके तैयार हुए, जब तक नमाजी सब निकल के हजरत को ढूंढने चले आए। और जब आए यहाँ ढूंढने तो आपके साथ इमाम साहब को भी लेके आ गए। इमाम साहब को पकड़ा दिया सब थैली और कहा ले जाओ, नमाज अल्लाह की पढ़ते हो और बीच में गड़बड़ कर देते हो। कौम देखने लगी, कहा देखने की जरूरत नहीं है, इनकी अगर अखराजात पूरे होते तो ये लिल्लाहियत के साथ इबादत में दिल लगाए रहते। अब ईद का वक्त पूरा हो रहा था, तुम लोगों ने तो अपने बच्चों के लिए मनपसंद कपड़े लिए आए, लेकिन इमाम से तुमने नहीं पूछा। और इमाम रकातें पूरी होने के बाद रुकू में जा रहा था, जब तक तो वह नमाज में था। रुकू में गया तो उसे बच्चों के अखराजात, जूते चप्पल कपड़े का ख्याल आ गया। तो अब मैं जूते चप्पल की नमाज पढ़ने नहीं गया था, लेकिन थोड़ी नमाज पीछे पढ़ी थी तो मेरा फरीज़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक ये इधर फारिग हो मैं इधर से आ जाऊं वापस। तो या तो ऐसा दिल पैदा हो जाए जो रूहानियत के साथ हम उनके बातों को समझ सकें, ऐसे भी लोग हैं। बहरकैफ तो हमारे और आपके यहाँ एकजा होने का मसला यही है, और इनके यहाँ सुन्नत की तकरीब है, यानी बच्ची की शादी है। और शादी के मौके पर इन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रचाने बसाने सजाने का काम किया। मैं दुआ गो हूँ कि तमाम मोमिनीन को अल्लाह ताला इसी तरीके से नबी के इश्क में सरसार रहकर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अहयाए सुन्नत के साथ इसके नबी में जीने की, उसी पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। और मज़हब हक़्क़ा, मज़हब अहले सुन्नत तादम आखिर मसल के आला हज़रत पे कारबंद रहकर उसी पे ईमान पे ख़ात्मा बिलखैर होने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बयान करने में कोई जुमला सख्त व सुस्त हो से आप लोग माफ़ फरमाएँ, और साथ ही साथ आपको हम गवाह बना के तौबा करते हैं। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।